नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87। भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी की कारगुजारी को हमें उनके परिवार को भुगतना पड़ा। किस तरीके से भुगतना पड़ा? पुलिस ने उनके परिवार को प्रताड़ित किया, उनकी पत्नी अनु त्यागी और उनके बच्चे को भी प्रताड़ित किया। प्रशासन ने उनकी बिजली काट दी, पानी काट दिया। इस मामले को, इस प्रकरण को लेकर त्यागी समाज में ऐसा आक्रोश है और त्यागी समाज इसको लेकर महापंचायत करने जा रहा है नोएडा के गेजा गांव में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय शर्मा और आज बात करते हैं हम इस मामले को लेकर के दिलीप त्यागी से। दिलीप त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। ये बताइए, भाजपा पल्ला झाड़ रही है श्रीकांत त्यागी प्रकरण मामले से, इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं आपने जैसे शुरुआत की कि ये जो लड़ाई है वो सिर्फ त्यागी समाज की नहीं है, वो त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज की लड़ाई है कि जिसको हमारे ये सारा समाज मिलकर के लड़ रहा है। अब जैसा कि आपने श्रीकांत त्यागी के बारे में पूछा कि पल्ला झाड़ने का काम सरकार कर रही है, तो बिल्कुल कर रही है। जो लोग ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के और बड़े आला कमान ने कहा कि कोई लेना देना श्रीकांत त्यागी का नहीं है, तो उन्हें ये देखना चाहिए। उन्हें वो लेटर जो इशू हुआ कि राष्ट्रीय संयोजक किसान मोर्चा, किसान युवा मोर्चा का श्रीकांत त्यागी के पास में पद था, उससे पहले भी प्रवक्ता रहे हैं वो इनके युवा के। तो ये देखने की बात है कि पल्ला झाड़ने में सरकार पल्ला बेशक झाड़ रही हो, लेकिन वो लेटर गवाह है इनके झूठ के कि जिन पर वो कहती है कि श्रीकांत त्यागी का कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ युवा नेता है, लेकिन राकेश सचान को बचाने के लिए सबसे जो कृत्य बीजेपी ने किया कि वो इस समाज के बच्चे से गलती हुई, बिल्कुल उसको खामियाजा मिलना चाहिए था, दंड उसे मिलना चाहिए था, लेकिन जो 25,000 का इनाम गलत तरीके से तो घोषित किया, उसके खिलाफ समाज में काफी भारी आक्रोश है। उसके छोटे बच्चों पर जो प्रताड़ना दी गई, जो अलग अलग समाज के व्यक्ति, हमारे त्यागी ब्राह्मण समाज के भी उसमें बच्चे थे, त्यागी समाज से, ब्राह्मण समाज से। इससे पहले भी तो त्यागी बदतमीजी करते, श्रीकांत त्यागी बदतमीजी कर चुका है, उसके करोड़ों में कई लोगों को हटा चुका है और उसकी कई और कारगुजारी उजागर हुई, इस बारे में क्या कहना चाहता हूँ? देखिए, मैंने जहां तक बात आप कारगुजारी के बारे में बोल रहे हैं कि उसने क्या किया, ये बहुत सारे अपवाद इसमें हो सकते हैं कि एक व्यक्ति जब सोसाइटी में रहता है, पर्सनल कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के, जैसे पार्किंग वगैरह को लेकर के बातें हो जाती हैं, और जब लोगों को मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं मनगढ़ंत कहानियां बनाना शुरू कर देता है। तो उसके बारे में मुझे संज्ञान नहीं है और मैं इतना कहूंगा कि अगर कोई ऐसा चीज है तो उसमें कार्रवाई उन लोगों को करनी चाहिए थी। उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन एक तरफा कार्रवाई जो अब सरकार ने अपने राकेश सचान को बचाने के लिए मंत्री के लिए किया है, जो फाइल चोर व्यक्ति है, उस फाइल चोर राकेश सचान को बचाने के लिए श्रीकांत त्यागी को एक मोहरा बना दिया और सारी गाज उसके ऊपर डाल दी गई, उसके परिवार को प्रताड़ना दी गई। अब उसके विरोध में पूरा समाज जा रहा है कि उसके बच्चों के साथ, बीवी के साथ, मामी के साथ, उसके बेटों के, बहन के साथ में, और साथ में उसके 25,000 का जो इनाम गलत तरीके से वो लगाया गया, उसके विरोध में त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज वहां पर पहुंच रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहा है। बाकी कुछ संख्या छोटी मोटी अलग समाज के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी भूमिका इसमें त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज पूरे देश भर से कर रहा है। ये कहां पर होगी सभा? ये सभा गिरजा बंगेल के पास में रामलीला ग्राउंड है, वहीं पर यह सभा हो रही है। पहले ये आयोजित हो रही थी गांव में ही, एक मैरिज होम में, लेकिन क्योंकि इसमें लाखों आदमी से ऊपर आने की संभावना है, तो उसी वजह से रामलीला ग्राउंड और वहीं के पास में निकट पार्किंग की व्यवस्था गेजा गांव के लोगों ने की है और वहां पर समाज पहुंच रहा है। क्या इस महासभा में क्षेत्र के लोग होंगे या बाहर से जुड़ा हो जाएंगे? देखिए, त्यागी ब्राह्मण भूमिहार जो समाज है वो पूरे भारतवर्ष में है, चाहे वो उत्तराखंड की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, बिहार की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश, मुरैना वगैरह से काफी लोग हैं, राजस्थान से हैं। तो ये सब जगह जगह से लोग आ रहे हैं और ये सब मजबूती देने के लिए आ रहे हैं कि समाज की महिलाओं और बच्चों के साथ जो उत्पीड़न
भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसका बहिष्कार करने के लिए समाज वहां इकट्ठा हो रहा है, और जिससे कोई भी कृत्य हमारे समाज क्या दूसरे किसी गैर समाज के साथ भी होगा तो त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज जो आज हमारी लड़ाई में साथ हमारे साथ खड़ा है, वो सभी के साथ में पूरा युवा वर्ग त्यागी ब्राह्मण समाज का खड़ा हुआ है उन समाज के वर्गों के साथ जो हमारे साथ इस लड़ाई में है। क्या आप श्रीकांत त्यागी का समर्थन कर रहे हैं या उनके बच्चों का? देखिए, मैं श्रीकांत त्यागी का समर्थन हमने पहले से ही नहीं किया कभी। हमने कहा कि वो जितना दोषी है सजा उतनी मिले, लेकिन 25,000 का इनाम जो गलत तरीके से लगाया गया, हमने उस श्रीकांत त्यागी की उस बात का विरोध किया और उस बात को हमने सही ठहराया कि जो अभद्रता महिला के साथ हुई वो अभद्रता नहीं होनी चाहिए थी, उसके अकॉर्डिंग श्रीकांत त्यागी को सजा मिलनी चाहिए थी। और परिवार के लोगों पर जो अत्याचार हुए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तब हुई है कि जब हमारा पूरा समाज त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज जागृत हुआ है और उन्होंने ये अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। किस प्रकार को लेकर आप और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक तो युवा वर्ग से अपील करना चाहूंगा कि शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से इस धरने को सफल बनाएं। साथ साथ ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई एक समाज की नहीं है, ये अन्याय के विरुद्ध लड़ाई है और सरकार को ये आईना दिखाने की लड़ाई है, ये प्रशासन को आईना दिखाने की एक लड़ाई है कि अगर किसी बहन बेटी का सम्मान सभी का बराबर है, चाहे वो हमारी बेटी है या किसी भी समाज की बेटी है, हमारे लिए वो महिला शक्ति है। और उस महिला शक्ति में जरा लोनी में आपने घटना देखी होगी, अभी तक कोई कार्य कदम मजबूत सही मायने में उठाए नहीं गए हैं। 3 बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं, लेकिन ये बार बार अपने जो नेताओं को बचाना है, इसको हम ऐसा होने नहीं देंगे। महिलाओं का सम्मान सर्वप्रथम है और वो सम्मान हर जगह बचाना है, चाहे वो हमारे समाज या किसी भी समाज का मामला हो, क्योंकि राजनीतिक आदमी सभी समाज का है, सर्व समाज का है। हम सब समाज के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं। आज हमारे समाज की बात है तो हम अपने समाज के लिए भी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और निरंतर ये सब वर्गों की लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि लड़ाई अन्याय के विरोध में लड़ाई है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम निरंतर इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे।